नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो क्वार्टरली सीज़न ऑन है, क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के, तो सभी कवर कर पाना तो देखिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को कवर कर पाऊँ। तो इस वीडियो में भी कुछ कंपनियों को कवर करेंगे, जैसे पहली हो गई JK टायर, उसके बाद आपकी करूर वैश्य बैंक, ये भी एक छोटा बैंक है। बात कर लेंगे IRFC की भी, इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो कि रेलवे की फाइनेंसिंग आर्म है। ये तीनों कंपनियों के, और बजाज ग्रुप की कंपनी यहाँ पे बजाज हिंदुस्तान शुगर, तो ये छोटी कंपनी है, बहुत कर्जा है यहाँ पे शुगर सेक्टर की, इसको भी हम कवर कर लेंगे। तो ये सारी कंपनियों को इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं JK टायर से। डिविडेंड कितना मिला है? ₹1.5 का यहाँ पे डिविडेंड आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। चलिए नीचे आते हैं, और कुछ अनाउंसमेंट में कुछ खास है नहीं। चलिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिजल्ट आते हैं, इन्होंने दे रखे हैं करोड़ में सारे फिगर, तो इसको हम चेक करते हैं। 3312 के आसपास यहाँ पे इनकम हुआ है। पिछले साल कितना था? 2927, तो 2927 लिख देते हैं, जो कि एक अच्छा खासा आपको जंप दिख गया होगा यहाँ पे ईयर ऑन ईयर। बात कर लेंगे एक्सपेंसेस की, तो मटेरियल कंजम्पशन में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। पिछले क्वार्टर में ऐसा लगा कि कहीं पीक बन जाएगा, लेकिन अभी भी ये लगातार बढ़ते जा रहा है। इन्वेंट्री गेन भी कुछ खास मिले नहीं है इस क्वार्टर में, इसलिए जो टोटल एक्सपेंस आ रहा है वो कहीं ना कहीं हायर साइड में आ रहा है, 3280 करोड़ के आसपास। तो कितना PBT बन रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम भी देख लेते हैं, 236 करोड़। पिछले साल फिगर मैसिव था, 472 करोड़। एक क्वार्टर पहले 281 करोड़। तो ट्रेंड तो क्लियर है इसमें कि लगातार ये घटते हुए नीचे जा रहा है। और भी अगर बात कर लेते हैं तो एक्सेप्शनल आइटम में आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो दिख गया। तो बात कर लेंगे यहाँ पे प्रॉफिट कितना बन रहा है टैक्स के पहले, तो वो 44 करोड़ का फिगर है। यहाँ पे ये इन्होंने जो फिगर दे रखा है ये 235 का, इसे आप एबिटा की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो 44 करोड़ PBT बन रहा है, पिछले साल 281 करोड़ था। तो ये चीज़ तो बहुत ही कम देखने को मिल रही है। और अगर नेट प्रॉफिट भी बात कर लें जो ओनर्स को मिल रहे हैं, वो 40 करोड़ के आसपास ही मिल रहे हैं। पिछले साल 189 करोड़ रुपीज़ था। अभी एक क्वार्टर पहले ही, ज़्यादा नहीं, 3 महीने पहले 57 करोड़ था। तो टायर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ये प्रॉब्लम पता नहीं सारी कंपनियों को फेस करना पड़ रहा है, सिर्फ JK टायर को। तो सारी कंपनियों को भी रिजल्ट देखने होंगे। EPS 1.63 हो चुका है, पिछले साल 8 के आसपास ये फिगर हुआ करता था। तो हम कह सकते हैं JK टायर यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है। इसके थोड़े कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं तो इनका, उसके पहले मार्केट देखते हैं तो कहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। तो अगर हम देखें तो मैक्सिको में इनका बिजनेस है, और मैक्सिको में बिजनेस तो लगातार ग्रो कर रहा है। इंडियन मार्केट्स की बात कर लें तो इसमें भी रेवेन्यू में ग्रोथ ही देखने को मिला। तो बेसिक ये है कि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है और साथ में बाकी सब अदर कंजम्पशन ये करते हैं, उसमें ये ज़्यादा खर्चे हो चुके हैं, इसकी वजह से आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर हम बात कर लें यहाँ पे कितना कैश फ्लो जनरेट करती है कंपनी, तो कैश फ्लो के स्टेटमेंट में आ गए हम लोग, और यहाँ पे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो यहाँ पे मैसिव डिक्लाइन देखने को मिला, 1598 से 346। तो मेरे ख्याल से ये सही टाइम है नहीं टायर सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें और भी आगे चल के हो सकती हैं। अगली कंपनी यहाँ पे बजाज हिंदुस्तान शुगर, तो यहाँ पे कोई डिविडेंड का ऐलान नहीं हुआ है, और सारे फिगर करोड़ में दिख जाएंगे। शुगर सेक्टर की कंपनी है। रेवेन्यू कितना बन रहा है यहाँ पे? 1622 करोड़। पिछले साल कितना था? आप कह सकते हैं 1999 करोड़ था। तो यहाँ भी डिक्लाइन ही देखने को मिला। एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 1257 था। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो मटेरियल कंजम्पशन में लगभग सेम है, पिछले साल से बढ़ोतरी देखने को मिली 100 करोड़ की, और यहाँ पे इन्वेंट्री गेन मिले हैं अच्छे खासे। और टोटल एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं? 1580 करोड़। तो ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस पिछले साल ज़्यादा थे। तो प्रॉफिट कितना बन रहा है या फिर लॉस कितना बन रहा है एक्सेप्शनल आइटम के पहले? वो है 62 करोड़। पिछले साल कितना फिगर था ये? पिछले साल का अगर हम फिगर देखें तो 109 करोड़ था। तो ये 109 से घट के 62 हो चुका है, और पिछले क्वार्टर में तो यहाँ पे नेगेटिव भी चला गया था। लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन सही होगा। और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स देखते हैं, तो ये रहा आफ्टर टैक्स 59.72, मतलब 60 करोड़। पिछले साल 113 करोड़ का फिगर आपको ये देखने को मिल रहा था। तो और बात कर लेते हैं EPS की, तो कंपनी, ये अच्छी बात है, मुझे अच्छी लग रही है कि कंपनी कम से कम प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। नहीं तो बीच में बहुत लंबा दौर ऐसा था जब कंपनी जो है लगातार लॉस पोस्ट करती थी और कोई इसे ध्यान नहीं देता था। 0.48 रुपीज़ का EPS आ रहा है, पिछले साल ये 1 के ऊपर हुआ करता था। तो ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट आया है, लेकिन एक चीज़ बता दें कि बहुत ही लिवरेज्ड कंपनी, यहाँ पे डेट काफ़ी ज़्यादा है,
और ये स्ट्रगल करती रहती है टाइम टू टाइम, इसलिए बहुत ही इसमें सोच समझ के ही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका जो है रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा हो। बजाज हिंदुस्तान शुगर में रिजल्ट कह सकते हैं हम वीकर साइड में है, क्योंकि पिछले साल से यहाँ पे सब कुछ आधा हमें फिगर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं करूर वैश्य बैंक की, KVB। तो इसमें भी एक छोटा प्राइवेट बैंक है यहाँ पे, और यहाँ पे डिविडेंड जो मिल रहा है आपको दिखा दें। यहाँ पे फ्रंट पेज पे जाते हैं तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है और कितना मिल रहा है यहाँ पे 1 रुपये 60 पैसे हैं। तो ठीक है, अच्छा खासा आपको यील्ड बन जाएगा यहाँ पे। करंट प्राइस देखें तो उस पर अगर सारे फिगर देख लें तो यहाँ पे लाख में दिए हैं, हम लोग करोड़ में देखते हैं। जो टोटल इनकम हुई है इंटरेस्ट से वो 1410 करोड़ है। पिछले साल ये फिगर 1349 करोड़ था। तो यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम कह सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे सेम नंबर है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल नहीं रही है। टोटल इनकम भी देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात कर लें तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर भी कम हुआ है। ये अच्छी बात है। और इसका प्राइमरी रीज़न क्या है, इंटरेस्ट जो इन्होंने बांटे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कम किए हैं थोड़े, और साथ में जो बैंक ऑपरेटिंग अपने एक्सपेंस करती है उसमें भी इन्होंने कमी लाई है। तो बहुत अच्छी बात है ये करूर वैश्य बैंक की तरफ से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बन रहा है, 441 करोड़ के आसपास बन रहा है। पिछले साल ये तो फिगर 202 करोड़ था, अभी एक क्वार्टर पहले ये 401 करोड़ फिगर था। तो हर मामले में यहाँ पे बहुत बड़ा बीट किया है, प्रोविजनिंग की है किया तो 140 करोड़ के आसपास, और पिछले साल मात्र 24 करोड़ था। तो इसकी वजह से नेट प्रॉफिट कम होते हुए दिखेगा प्रोविजनिंग की वजह से। फिर भी अगर नेट प्रॉफिट निकल रहा है जो वो 213 करोड़ के आसपास तो बन ही रहा है। पिछले साल 104 था, अभी एक क्वार्टर पहले 185 करोड़ था। तो हर मामले में बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। और अगर हम एनपीएस की बात कर लें तो एनपीएस घटने चाहिए, घटते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। 2.55 से 2.28 हो गया, और पहले ये पिछले साल ये 3.41 था। ईपीएस भी बात कर लेते हैं, तो कंपनी के कितनी ईपीएस निकल के आ रही है ये भी देख लेते हैं। तो ईपीएस भी यहाँ पे 2.67 आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.32 था, एक साल पहले 1.31 था। तो यहाँ से तो डबल ही हो चुका है। तो हर मामले में ये जो बैंक है करूर वैश्य बैंक, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। एनपीएस घटे हैं, सब कुछ कम हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनका देख सकते हैं 1% के ऊपर चला गया है। बहुत सारे बैंकों को मैंने कवर किया तो उसमें 0.5 0.6 ऐसे थे, इसमें जो है 1% के ऊपर ये आपको फिगर जाते हुए देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सॉलिड रिजल्ट है यहाँ पे। और बात कर लेते हैं कंपनी जो बैंक है इसका कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, तो रिटेल पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे देख सकते हैं 1000 करोड़ के ऊपर यहाँ पे ये हर बार रेवेन्यू दे रहा है। बाकी सब सेगमेंट में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, खासतौर पे अगर ये सेगमेंट ले ट्रेजरी का तो यहाँ पे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ज़बरदस्त रिजल्ट है करूर वैश्य बैंक की तरफ से। तो एक और फाइनेंसिंग कंपनी की बात कर लेते हैं, वो है IRFC, इंडियन रेलवे की ये फाइनेंसिंग कंपनी बहुत ही मेरे ख्याल से चीप वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है। क्यों करती है, क्योंकि सरकारी कंपनी है। अभी कोई प्राइवेट कंपनी होती तो इसको मार्केट अच्छे खासे वैल्यूएशन देता है। यहाँ पे डिविडेंड की बात कर लें तो 63 पैसे के आसपास यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। और अगर रिजल्ट की बात करें सारे फिगर मिलियन में है। ये रहा Q4, ये रहा आपका Q3, और ये हो जाएगा Q4 2021 का। तो इंटरेस्ट से इनकम कितना हो रहा है इस बार, टोटल अगर हम देखें इनकम तो बहुत सारे इनकम के इनके स्रोत हैं, यहाँ पे डिविडेंड भी है। तो सभी को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे कितना मिल रहा है 5933, मतलब 5933 करोड़ रुपीज़ के आसपास यहाँ पे फिगर बन रहा है। पिछले साल ये 4455 था, मतलब 4400, अब कह सकते हैं 55 करोड़ था। तो मैसिव जंप देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। बात कर लेते हैं खर्चों की, तो खर्चे भी बढ़े हैं, डेफिनेटली बढ़ने ही थे। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन रहा है यहाँ पे 1493, तो खुद देखिए 1493 करोड़ का ये प्रॉफिट पोस्ट कर रही कंपनी। पिछले साल 1400 आप कह सकते हैं 82 था, अभी एक क्वार्टर पहले यहाँ पे 1594 था। तो एक एक हज़ार करोड़ के ऊपर यहाँ पे 1600 करोड़ के आसपास बहुत बड़े बड़े फिगर कंपनी जो है पेश करती है। फिर भी इसको वैल्यूएशन जो है मेरे ख्याल से अभी भी अच्छे नहीं मिल पाते हैं। उसका प्राइमरी कारण है कि PSU कंपनी है के साथ साथ एक NBFC कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी है, इसलिए ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। EPS की बात कर लेते हैं तो EPS 1.14 हो चुका है, 1.22 इधर था और 1.23 इधर था। तो अगर हम EPS भी 4 का मान के लिए चलें तो भी ये जो है कितने के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है खुद देखिए। अगर 20 का शेयर प्राइस निकालते हैं तो मात्र 5 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है ये, जो कि बहुत कम है। बात कर लेते हैं यहाँ पे और भी कुछ दिया है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट भी यहाँ पे वही जैसा मैंने बताया 1492 करोड़ के आसपास ही बन रहे हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बहुत सॉलिड रिजल्ट हैं।
लेकिन अब देखना होगा मार्केट को क्या ये चीज़ पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि PSU कंपनी तो एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से इससे हमेशा हाई रहते हैं, और हाई रहने के बावजूद यहाँ पे अच्छा खासा वैल्यूएशन कंपनी को मार्केट नहीं देता। तो देखते हैं ये कब तक चलता है, इसको भी एक ट्रैक किया जा सकता है इस कंपनी को। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, आपका एक लाइक जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।